वेलकम। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं कविता रलहन और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको एक्चुअली कहा जा सकता है पोस्टर बॉय ऑफ ओरिजिनल कंटेंट। जब भी अपनी फिल्म लेकर आते हैं हमेशा ऑडियंस को सरप्राइज करते हैं। ड्रीम गर्ल में आपने पूजा की आवाज़ सुनी थी और हम सब दीवाने हो गए थे। ड्रीम गर्ल 2 में हम साक्षात पूजा को देखने वाले हैं। सो आइए वेलकम करते हैं फिल्म के हीरो और हीरोइन आयुष्मान खुराना का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। हीरो एंड हीरोइन बोथ। थैंक यू कविता, लेकिन आपकी बात सुनकर अनन्या पांडे बिल्कुल खुश नहीं होगी। पर हीरोइन अनन्या पांडे ही है, मैं हीरो हूँ। सेकंड लीड की हीरोइन मैं हूँ। मेन हीरोइन अनन्या पांडे है। सो दैट्स द थिंग। बट थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। जैसे आपने बोला कंटेंट, हाँ ये भी बहुत ही अनोखा अनूठा कंटेंट है जो आपको देखकर बहुत ही मज़ा आएगा। यस, आई एम श्योर। मैं यही पूछने वाली थी आयुष्मान कि ड्रीम गर्ल 1 ने लोगों को इतना हंसाया। इनफैक्ट अभी मेरी फ्रेंड है ज्योति साइड में है, ये बता रही थी कि जब भी ये उदास होती है ये ड्रीम गर्ल 1 लगा लेती है और इसको इतना मज़ा आता है। मतलब लोगों का मूड अच्छा हो जाता है, लोगों ने इतना पसंद किया। अब उसका सीक्वल ड्रीम गर्ल 2, आई एम श्योर जब भी लोग सिनेमा घरों में जाएंगे तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ा कर जाएंगे कि पहली वाली से और अच्छी होने वाली है। तो अब जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उन पे खरी उतरेगी ड्रीम गर्ल 2? बिल्कुल। ड्रीम गर्ल 2 का आई थिंक जो हुआ था आइडिया, वो तभी हुआ था एकता कपूर और राज शांडिल्य उन्होंने सोचा था जब तक कुछ ड्रीम गर्ल 1 से बेहतर या उसके टक्कर की स्क्रिप्ट ना आए तब तक शूट नहीं करेंगे। सो जब ये हमें पता लगा कि इसके टक्कर से ऊपर की है तो हमने शूट किया एंड यू विल रियलाइज ये एक्चुअली वर्जन 2.0 है। इसमें डबल द फन है। डबल द फन है। अच्छा, कई बार आप एक्टर्स के इंटरव्यूज़ लेते हैं तो ये एक लाइन बहुत कॉमन है जो सुनने को मिलती है कि हम कैरेक्टर में इतना चले जाते हैं और कई बार द कैरेक्टर स्टेज विद अस। अब आप पूजा बने हैं, कितनी पूजा आप घर लेके गए? घर में घर क्या, मैं सेट पे भी लेके नहीं जा सकता था पूजा बनने के बाद, क्योंकि कर्म साथ में प्ले कर रहा था। ओके। दो बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं। हाँ। एक बहुत ही मैस्कुलिन है और एक फीमेल है कैरेक्टर। तो इट वाज फन प्लेइंग दीज टू कैरेक्टर्स, क्योंकि दोनों बहुत ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, बट बहुत ही फनी है। अच्छा, ये बताओ कि लड़की बनना कितना मुश्किल है? आपको पता चला हम लड़कियां कितनी रिस्पेक्ट बटन मतलब ऑन है मेरा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लड़की बनना मुश्किल है और लड़की होना और भी मुश्किल है आज के समाज में। तो ये जो है ड्रीम गर्ल करके मुझे रियलाइज़ हुआ है। अच्छा, क्या एक्चुअली में क्या फील कर रहे थे जब पूजा के अवतार में थे? सो डिड यू एक्चुअली फील लाइक अ गर्ल? एंड आई रियली डिड। मतलब मैं आसपास जो सेट पे लोग थे वो भी आपको लड़की समझ रहे थे? मैं तो परफ्यूम भी लड़कियों वाला लगाता था उस टाइम पे, क्योंकि वो फीलिंग आनी चाहिए अंदर से। मतलब पूरा अपने आप को मैंने मान लिया था कि मैं लड़की हूँ। उसके बाद मैंने परफॉर्म किया, डांस किया, और जितना भी ऑब्जर्वेशंस जो हैं आपकी ज़िंदगी की, आप जो लड़कियों से मिलते हैं, बात करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब मैंने ऑब्जर्व किया, इस पर इनकॉर्पोरेट की है। और घर पे तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि पूजा की आवाज़ निकल गई या पूजा की तरह चल दिए? नहीं, थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। पर जैसे मैंने बोला, मैं कैरेक्टर घर पे नहीं लेके जाता हूँ। सो आई कैन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वेरी इजीली। ग्रेट। आपके बहुत सारे यूएसपी हैं और जैसे आपका एक और जो आपकी सबसे अच्छी बात है कि आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हो आप अपने रोल्स के साथ ना। चाहे आई थिंक शायद ही ऐसा जॉनरा होगा जो आपने नहीं ट्राई किया होगा। कॉमेडी आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा रहा। एक्शन में पीपल लव्ड यू, ड्रामा, सेंसिटिव, सीरियस, हर कुछ। तो अब आप वो भी बन गए, गर्ल भी बन गए हैं, जैसा कमल हसन ने चाची 420 में या फिर गोविंदा ने आंटी नंबर 1 में किया। और क्या ऐसा रह गया है आयुष्मान खुराना को ट्राई करना जो अब तक आपकी लिस्ट में है, बकेट लिस्ट में है? काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ रह गया है। कमर्शियल रोमांटिक फिल्म करनी रह गई है। मुझे लगता है कि उसका एक बहुत स्कोप है, बिकॉज आई एम रोमांटिक एज अ पर्सन। लाइक यश राज फिल्म जैसे? हाँ, मैंने मेरी प्यारी बिंदु की थी एक, बट इट वाज अ स्लो बर्न। इट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी आराम से देखने वाली फिल्म थी। मैं कमर्शियल एक चार्ट बस्टर, एक पॉट बॉयलर करना चाहता हूँ। वेरी धर्मा काइंड ऑफ फिल्म, या फिर एक नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ जो अब तक नहीं किया है। काफ़ी रोल्स हैं ऐसे जो मैंने नहीं किए हैं। माइथोलॉजी नहीं की है, हिस्टोरिकल नहीं किया है। ओके, एंड आई एम श्योर ये सब आप ट्राई करना चाहते हैं। वुड लव टू। और आयुष्मान, जैसे आपके बारे में एक और बहुत खासियत है, मैं आपकी सारी खासियत जितनी भी है वो सब गिनवा रही हूँ। उसमें एक और पॉइंट है कि आजकल जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स जो आपकी टाइम के एक्टर्स हैं वो बहुत सारे साउथ के भी रीमिक्स कर रहे हैं। तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, उनकी रीमिक्स हो रही हैं। लेकिन आप आई थिंक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्म का रीमेक्स तमिल और तेलुगु में बन रहा है, जैसे अंधाधुन का भी बना, और भी आई थिंक आपकी काफ़ी फिल्म्स हैं। बधाई हो, एक्शन हीरो का बनाना चाहते हैं वो, हाँ वो भी हो रहा है।
उसके अलावा जो आर्टिकल लेगेसी है 15 इसकी भी हो चुकी है। तो जो लेगेसी आपने क्रिएट की है, यू प्लान टू टेक दिस फॉरवर्ड, लाइक दिस इज योर प्लान कि मैं ऐसी ही फिल्में बनाऊंगा जो आगे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने? ये कभी नहीं सोचा कि आगे उसके रीमेक्स बने, पर ऐसी फिल्में ज़रूर करूंगा जो अब तक हिंदी सिनेमा में ना बनी हो। ओके, तो यही मेरा एक एस्पिरेशन है। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन रीमेक्स? जो तमिल सिनेमा या तेलुगु या कन्नड़ फिल्म की अगर कोई रीमेक्स बनती हैं, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट? इट रियली डिपेंड्स। अगर वो रीमेक, अगर वो ओरिजिनल फिल्म ऑलरेडी बहुत बड़ी हिट हो चुकी है और OTT पे अवेलेबल है, तो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई, क्योंकि डब्ड वर्जन भी लोग देख चुके हैं, सो आई थिंक वो मुझे एक्साइट नहीं करेगा। मतलब जो लोगों ने कभी पहले देखा ना हो ऐसे सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने में, जो क्लटर ब्रेकिंग हो, ऐसा कुछ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो जैसे अभी आप इसमें पूजा बने और ये आपको कन्विंस करना बहुत इजी था कि यू हैव टू बिकम अ गर्ल इसमें, या आपको थोड़ा वक्त लगा अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि ओके मुझे प्रॉपर गर्ल की तरह रहना है, बोलना है, एवरीथिंग? सबसे बड़ा चैलेंज इस फिल्म का ये था कि एज अ गर्ल कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि आपको एक हॉट गर्ल लगना भी चाहिए। हाँ, कि इतने सारे लोग दीवाने आपके पीछे हैं और एक लड़का लड़की बना हुआ है, तो कैसे पॉसिबल है। सो आई एम ग्लैड ये हुआ। आई लॉस्ट सम वेट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े और टिप्स दो ना, हम लड़कियां और ऐसी पूजा जैसी कैसी दिख सकती हैं? वो तो बाकी तो असेंबल्ड ही है ना। वो तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बट कोई डाइट फॉलो किए, कुछ टिप्स तो दे दो आयुष्मान हमें, हम और हॉट कैसे दिख सकती हैं? मेटाबॉलिज्म आई थिंक, वो मेरे लिए वेट लूज करना आसान हो जाता है आफ्टर आई डू लिटिल बिट ऑफ कार्डियो एंड कट डाउन ऑन कार्ब्स। तो मेरे लिए वेट लूज करना आसान है। जैसे चंडीगढ़ का राज के मसल बहुत मुश्किल से गेन हुआ था, तो उसका आई थिंक 8-10 किलो तो कम होगा अभी। सो दैट्स बिकॉज ऑफ पूजा। दैट्स कमेंडेबल। आप हर फिल्म के लिए, हर किरदार के लिए आप एकदम वैसे ही बन जाते हैं। ये बहुत काबिल तारीफ बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इस फिल्म में बहुत सारे और प्लस पॉइंट है। जैसे इस फिल्म में जो लिस्ट है एक्टर्स की, जो ग्रेट एक्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, असरानी जी हैं, परेश रावल हैं इसके अंदर, और राजपाल यादव हैं, अभिषेक बैनर्जी हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सेट पे माहौल कैसा होता था इतने अमेजिंग एक्टर्स के साथ? आई थिंक सेट पे पिकनिक थी हमारी। पिकनिक थी? एब्सोल्यूट पिकनिक। मतलब ऐसा लगने रहा था कि एक तो फिल्म बन रही है, वो ह्यूमर, और फिल्म के जो ऑफ स्क्रीन ह्यूमर हो वो अलग चल रहा होता था। अच्छा, बहुत मजा आता कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट। कभी तो शूट डिले हो जाती है इस चक्कर में कि रुक जाओ बहुत मजा आ रहा है यहाँ बात करके, तो ऐसा इसलिए जितने दिन थे उससे आई थिंक 5-10 दिन ज़्यादा ही शूट हो गई है हमारी। Okay. हमारे पास इनफैक्ट बहुत ज़्यादा शूट हुए, कितने लोगों ने इतना इम्प्रोवाइज़ किया है। अच्छा। इतने डायलॉग्स ऑन सेट इम्प्रोवाइज़ किए हैं कि हमारे पास जगह 10 पंचेस की थी, वहाँ पर 20 होते थे हमारे पास। Oh my तो God. एडिटर को चूज करना पड़ता था इनमें से ज़्यादा फनी क्या है, कि इतनी जगह नहीं कुछ इम्प्रोवाइज किए हुए होते थे बहुत ज़्यादा। वो अच्छा, जो रोडीज वाला है वो इम्प्रोवाइज वाला है। हाँ, वो आपका है ना? रोडीज चल रहा है यहाँ पर जो टास्क दे रहे हो, तो ये इम्प्रोवाइज्ड है। अच्छा। हाँ, वो ट्रेलर में तो वही इम्प्रोवाइज्ड है सिर्फ। ओके, तो मतलब अगर नंबर 1 किसी को कहा जाए कि सबसे ज्यादा जिसने इम्प्रोवाइज किए हैं डायलॉग्स, वो कौन, आप हैं या कोई और है? सभी इतने धुरंधर एक्टर्स हैं। परेश रावल सर, अनु कपूर सर, विजय राज, राजपाल यादव, सीमा पावा, ऑल आर ग्रेट एक्टर्स, सब इम्प्रोवाइज करते हैं। मंजोत, अभिषेक बैनर्जी, वी हैव बुफे ऑफ ग्रेट एक्टर्स इन द फिल्म। तो मतलब इस फिल्म को परोसने में एक मजा सीन में आएगा। जहाँ 10 पंचेस लिखे गए थे वहाँ 20 निकल के आ रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में हंस हंस के पेट दर्द होने वाला है। हो सकता है हो सकता है नहीं, आई एम श्योर होगा। चलिए, आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर मैंने प्रिपेयर किया है। क्विक आंसर्स चाहिए मुझे आपसे। पूजा बनने का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? पूजा बनने का सबसे फर्स्ट, ड्रीम गर्ल में तो आवाज़ थी, जो मैं आई वॉज यूज टू इट बिकॉज मैं रेडियो कर चुका हूँ, और लेकिन इसमें तो पूरी लुक थी। एक सबसे 45 डिग्री में वैक्सिंग, इट्स फाइन, वही 45 डिग्री में हेवी मेकअप और विग के साथ शूट करना। ये सब मतलब अंदर पूरा, इट वाज सो डिफिकल्ट, और 4 घंटे बाद दाढ़ी आ जाती थी। ओह गॉड। तो उसको काट के फिर से मेकअप करना, सो इट वाज वेरी वेरी टायरसम। ऑलराइट। आयुष्मान खुराना, क्या पूजा से दोस्ती करना चाहेंगे रियल लाइफ में? पहली बार मुझे अपने आप से प्यार हुआ। ये देखकर ये कैसे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतना खूबसूरत लग सकता हूँ एज अ गर्ल। ओके, सो मतलब इस तरह की गर्ल अगर रियल लाइफ में मिली होती तो क्या प्रपोज कर देते? यार मैंने कभी प्रपोज नहीं किया, मैं बहुत ही शर्मीला रहा हूँ इस चक्कर में। दोनों, लेकिन आपकी इमेज आई थिंक इतनी शर्मीली वाली नहीं है, जो वो काफी डेयरिंग तो वो है। मैं रोल्स चूज करता हूँ डेयरिंग, पर असल जिंदगी में मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ। अगर मुझे किसी पे क्रश होता था, कुछ होता है, मैं कभी नहीं बोलता। नहीं? हाँ, वो सामने से वो बोला गया है हमेशा। और हार्ड टू बिलीव। अरे
Hard to believe कि हूँ। मुझे जब पता लगा तायरा को मुझ पे क्रश है तब जाके मैंने स्टेप लिया, नहीं तो। अच्छा, आपकी ड्रीम गर्ल कौन है? और आप अपनी वाइफ का और हेमा मालिनी जी का नाम नहीं ले सकते, करंट लॉट ऑफ एक्ट्रेस। शादी तुड़वा दो मेरी। ऐसे कैसे? ऐसे बोलने से कुछ शादी टूट जाती है? ठीक है, फाइन गाइस, मैं ले लेता हूँ नाम किसी का, इट्स ओके। इंटरनेशनल एक्टर्स तो हो सकते हैं। हाँ, राइट, गुड वन। फिर ओके, बोलो। चलो नेक्स्ट। वेट। It's a very unconventional choice. Adele. Huh? Adele. अच्छा, हाँ, she's a She's singer. so talented. She's gorgeous. How do you सबसे ज़्यादा आप किससे रिलेट करते हो? आयुष्मान खुराना एज अ सिंगर, आरजे, एक्टर और स्टार? आयुष्मान खुराना as a human maybe, मतलब as I like Option नहीं था। मैं क्या बोलूँ मैं अभी? मुझे of course मैं फिल्में ज़्यादा नहीं देखता हूँ, हाँ। मैं गाने ज़्यादा सुनता हूँ, हाँ। तो मुझे लाइव गिग्स करना बहुत अच्छा लगता है। It's like food for soul. But I'm more of an actor than a singer. Great. And dream director? राजू हिरानी, जोया अख्तर, करण जौहर। Dream destination? जापान, आइसलैंड। Dream role? ड्रीम गर्ल। पूरा हो गया, yes. ये ड्रीम रोल ही था, यही रह गया था जो सबसे मुश्किल था, बाकी तो आसान है सब कुछ करना। हाँ, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके मुझे तो। थैंक यू कविता। इंटरव्यू में इतना मज़ा आया, फिल्म में तो बहुत मज़ा आने वाला है, आई एम श्योर। 25 अगस्त को फिल्म रिलीज होने जा रही है और मैं चाह रही थी जाते जाते एक बार पूजा बोल सकती है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे कि फिल्म कब देखें। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। आप सभी पाठकों और दर्शकों को, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के पाठकों और दर्शकों को पूजा का 25 अगस्त होगा मस्त। आइएगा ज़रूर थिएटर्स में ड्रीम गर्ल 2। सुन लिया आपने पूजा की आवाज़ में, तो ज़रूर देखिएगा पूरी फैमिली के साथ ड्रीम गर्ल 2 25 अगस्त को अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में। धन्यवाद।